नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गीता प्रेस के कल्याण मासिक का जो कृपानुभूति अंक है 2022 जनवरी का, उसके तहत जो मैं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की श्रृंखला लाता हूँ, उसके तहत आज मैं श्री घनश्याम शरण जी श्रीवास्तव के जीवन में घटी हुई सत्य घटना पर आधारित मैं कहानी आपको सुनाऊंगा उन्हीं के शब्दों में। कि उसका शीर्षक है श्री बाके बिहारी जी द्वारा सहायता प्राप्त हो गई। तो ये कहानी का शीर्षक है। तो बहुत ही रोचक है, वृंदावन में घटी हुई उनके जीवन में सत्य घटना पर आधारित एक कहानी है। आप इसको जरूर सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। तो उससे पहले मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, और इन कहानियों को जो मैं लाता हूँ उनको ज़रूर दूसरों से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल जाए, दूसरों के भी मन में भगवान के प्रति भक्ति निर्माण हो जाए और इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए। तो कहानी शुरू करते हैं हम। कहानी का शीर्षक है श्री बाके बिहारी द्वारा सहायता प्राप्त हुई। श्री घनश्याम शरण जी श्रीवास्तव जी ने भेजे हैं। उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है। बात पिछले 10 वर्ष पूर्व की है। मेरी माताजी टीचर ट्रेनिंग वृंदावन के एक स्कूल में चल रही थी। मेरी संक्रांति की छुट्टी हो गई थी। मैंने वृंदावन जाने की योजना बनाई और उरई से बस द्वारा झांसी पहुंचा, फिर ट्रेन से मथुरा पहुंचा। उस समय रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। जाड़े का समय था। इस समय ठंडक प्रायः अपने चरम पर ही रहती है। मेरे पास कुछ सामान के अलावा केवल एक कंबल ही था, जो उस भीषण ठंड के सामने कुछ भी नहीं होने के समान था। अब एक समस्या सामने थी कि वृंदावन कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि जाड़े के मौसम के लिए रात्रि में 10 बजे का समय बहुत होता है। सो कोई सवारी नहीं दिख रही थी। अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठंड की वजह से प्लेटफॉर्म पर भी रुकना कठिन प्रतीत हो रहा था। तभी देखा कि एक टांगे वाला सवारी ढूंढते हुए आवाज लगा रहा था, किसी को वृंदावन जाना है। मुझे भगवत कृपा प्रतीत हुई और मैंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद करते हुए उस टांगे वाले से कहा, हाँ, मुझे रंगजी महल के पहले अग्रवाल धर्मशाला के पास जाना है। वह मेरी माँ किराए के कमरे में रहती है। टांगे वाले ने मुझे बैठा लिया और मुझे अग्रवाल धर्मशाला के पास उतारकर चला गया। मैंने चारों तरफ कुंडी खटखटाई, किंतु किसी ने किवाड़ नहीं खोले। माँ ने धर्मशाला के पास ही तो बताया था। लगता है ठंड की वजह से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। मैंने मन ही मन बुदबुदाने लगा। तभी मुझे ख्याल आया कि सुनते हैं कि वृंदावन में श्री बाके बिहारी जी हैं। वे असहाय परेशान की मदद करते हैं। मैंने उन्हें याद किया। थोड़ी देर में चैतन्य देव के मंदिर के पीछे से 8 वर्ष का बालक हाफ पैंट शर्ट पहने आया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी ठंड में ये बालक कहाँ से आया। उसने पूछा, कहो, किसी को ढूंढ रहे हो? मैंने कहा, मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, पर कोई नहीं बता रहा है। उस बालक ने एक फाटक की तरफ इशारा किया। मैंने मुड़कर फाटक देखा, फिर बालक को देखा तो वह कहीं नहीं दिखा। बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने फाटक खटखटाया तो माँ आ गई। मैंने उन्हें सब घटना बताई तो वे बोली, यहाँ बाके बिहारी सबकी मदद करते हैं, बस विश्वास तथा व्याकुलता से उन्हें कोई बुलाए। आज भी जब मैं वृंदावन जाता हूँ तो उस स्थान पर अवश्य जाता हूँ और वहाँ की धूल अपने माथे पर लगा लेता हूँ जहाँ बाके बिहारी जी ने दर्शन दिए थे। तो कहानी इतने पर खत्म होती है। श्री घनश्याम शरण जी श्रीवास्तव जी ने भेजी है, जिसका शीर्षक था श्री बाके बिहारी द्वारा सहायता प्राप्त हुई। तो इतनी ये वृंदावन में घटी हुई सत्य घटना पर आधारित है। इतनी रोचक ऐसी कहानियां रहती हैं कि मन में भगवान के प्रति अमित भाव प्रकट होता है और भक्ति भाव निर्माण होता है। तो आप भी इस कहानियों को जरूर दूसरों को सुनाइए, ताकि उनके भी मन में भक्ति भाव निर्माण हो जाए और इससे आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए।
आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।